ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और एड ऑन जिसका नाम है इजी पाथ एनिमेशन। ठीक है, इसमें मैंने दो चीज़ अप्लाई की हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे कि आप कोई पाथ आपके पास पहले से ही सीन इस वर्ल्ड में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से उस पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, से आई ड्रॉपर से। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पर पहले ऑब्जेक्ट कैसे करना मैं दिखा देता हूँ करने कैसे इन दोनों को। ठीक है, अभी इसमें क्या है, मैंने बहुत इसमें ईजी कर दिया है बहुत। आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, ये यहाँ पर है। और दूसरा हमारे पास एक कर्व है जो पहले से ही है, कहीं भी हो सकता है वो कर्व, किसी भी जगह हो सकता है, स्लाइड पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप जहाँ बनाओ। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस पे जाना है और इस पे इस वाले पे ये पाथ पे इसको कर देना है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर अगर नहीं हो रहा तो पहले पाथ सेलेक्ट कर लेना, फिर ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना है, फिर जाना है अप्लाई पाथ, क्योंकि हमें इस पे तो लगा रही तो इसको सेलेक्टेड होना चाहिए। या जैसे इस पे अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, इसने पोजीशन अपनी चेंज कर दी, हमें क्या करना है, ऑल्ट जी प्रेस करना है तो ये अपने वापस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो यहाँ से आप एवोल्यूशन टाइम में ये आ गया, यहाँ से आप इसको इस तरह से कराओगे, देखो सिंपल क्लिक में उस पर पाथ लग गया, कोई एक्स्ट्रा झंझट ही नहीं है। ठीक है, और इस तरह से आप, रुको, यहाँ से आप इस पर वो कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, सब मैं दिखाऊंगा। एवोल्यूशन टाइम में क्या है कि जैसे आपको यहाँ से चलाना है, आपका जो भी कुछ भी हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, करेक्टर या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि क्यूब से बनाओगे मोस्टली, पाथ जो बनाते हैं हम क्यूब से बनाते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट, एनिमल को पेरेंट करते हैं इसके साथ एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे आपको इससे इसका डिफरेंस क्या है एवोल्यूशन टाइम का, जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ से एनिमेट करना है। ठीक है, और मुझे यहाँ तक, बस यहीं तक रन कराना है इसको, यहाँ तक नहीं लेके जाना, बस यहीं तक कराना है। ठीक है, तो आप एवोल्यूशन टाइम का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस पर जाके यहाँ पे की फ्रेम करना है। की फ्रेम दिखाई देगी, की फ्रेम किस पे लगी होती है, कर्व पे, तो कर्व पे दिखाई देगी। इसको आगे मूव करना है, वापस इस पर जाना है, क्योंकि तभी शो दिखाई देंगे, जो शो होंगे जब आप इसको सेलेक्टेड रखोगे। फिर इसको आपको कहाँ तक मूव कराना है, जैसे कि मुझे यहाँ तक मूव कराना है, तो फिर एक और की फ्रेम लगा लेना इसको आगे बढ़ा के। ठीक है, अब देखो दोनों की फ्रेम लग गई, अब इसको लीनियर कर लेना दोनों को। ठीक है, तो देखो इस पर पाथ एनिमेट हो चुका है। अगर आपको स्लो लगे तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, और फास्ट लगे तो आप इसको कम कर सकते हो। तो क्या होगा उससे, ये स्पीड इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको, अगर दूसरा आपको, अब आपका एक ऑब्जेक्ट तो लग गया, लेकिन आपको दूसरा ऐड करना है तो कैसे करेंगे, आपको कोई अब एक और क्यूब लेना है। ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं हम साइज़। अब जैसे ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आप कहीं भी रख लो, आप चाहो तो इसको पाथ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे इसको करके और कर्सर पे ले जाके इसको ले जाओ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और अप्लाई पाथ पे कर देना, क्योंकि कर्व हमारा कौन सा, ये वाला, क्योंकि इस पे लगाना चाहते हैं, बस अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ऑल्ट जी दबा के प्रेस कर देना, ये यहाँ आ जाएगा। अब तो इसको अगर हम, अब देखो ये एवोल्यूशन टाइम है, हम चाहते हैं इसके थोड़ा सा पीछे रहे, तो हमें क्या करना है, ऑफसेट कर लेना है, इसको थोड़ा सा पीछे रखना है। ठीक है, तो देखो अभी एक साथ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पाथ पे लग रही है ना एनिमेशन, इसलिए वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको और ऑफसेट करना चाहो तो इसको और पीछे कर सकते हो, तो इस तरह से चलेंगे दोनों। ठीक है, आपने देखा होगा एनिमल चलते हैं ना एक साथ, एक के यहाँ होता है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, उसको इससे पेरेंट कर लो, उसको उससे पेरेंट कर लो एनिमल को। ठीक है, वो अभी बताऊंगा, अभी तो पहले पाथ का समझा देता हूँ कैसे काम करेगा ये हमारा एड ऑन। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अगर आपको जैसे और ऐड करना है, ठीक है, हमने एक और लिया, आप किसी बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कहीं और भी रख सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा सही रहता है। चलो मैं एक ये बताता हूँ कहीं और रख के। ठीक है, तो दो वैसे बता दिए, अब इसे कहीं और रखते हैं। अब इस पर जाना है, बस इसको अप्लाई पाथ पे करना है। ठीक है, नम पाथ हमारा कौन सा, हमारा कर्व देख लेना, ये वाला सिलेक्टेड होना चाहिए, जिस पे लगा रहे हो वहाँ पे इसको देख लेना। अगर आप इसको कहीं और लगा रहे हो, जैसे मैं चाहूँ एक और पाथ ले लूँ मैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, पाथ पे जाए हम, कर्व और पाथ। ठीक है, मैं चाहूँ, मैं इस पर नहीं लगा रहा, इस पर लगाऊंगा इसको तो। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको इसे हटा देना है और इसको सेलेक्ट करना है, फिर इस पे जाना है और अप्लाई पाथ पे कर देना, वो उस पर लग जाएगा। अब ऑल्ट जी प्रेस करोगे तो ये वापस आ जाएगा, अब इसका ये पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे ला सकते हो। सोचो अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट लेना है कि मुझे तो अब उस पर लगाना है, इस वाले पे लगाना है। ठीक है, इस पे लगाना है, क्योंकि नए पे लगाने के लिए हमने कर लिया, अब वापस इस पे लगाना है तो इसको इसको काटो और इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये वाला, और इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और अप्लाई बात कर दो, तो और फिर ऑल्ट जी दबा दो, ये इस पे लग जाएगा। और फिर इसको ऑफसेट कर लो आप चाहो तो, जैसा आप रखना चाहो। ठीक है,
ठीक है, अब देखो तीन एक साथ चलेंगे। ठीक है, और आपको स्लो लग रहा है तो की फ्रेम लो और इसको छोटा या आगे पीछे करके इसको इस तरह से कर लो। ठीक है, तब इस तरह से कर सकते हो दोनों तरीके से, मतलब इस तरह से पार लगा सकते हो। ये था एवोल्यूशन टाइम से करने का, और ऑफसेट का यूज़ किया हमने उनको थोड़ा सा गैप करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि एक और है इसमें, मैंने एक और बनाया तरीका, एक है ये वाला, डायरेक्ट की फ्रेम लगा सकते हो आप, और यहाँ पे देखो की फ्रेम भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो क्या था हम अपनी मर्जी से लगा रहे थे की फ्रेम, यहाँ पे क्या है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो कहाँ से कहाँ तक रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आपका जो पाथ है वो पूरा यूज़ होगा। ठीक है, एंड शुरू से लेके यहाँ तक पूरा यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ऐसा होता है कि कोई कोई पाथ आपने बनाया, ठीक है, आप उसको एग्जैक्ट यूज़ करना चाहते हो कि आपने बिल्कुल सही पाथ बनाया कि आपने एग्जैक्ट वहाँ से रखा है जहाँ से स्टार्ट करना है, और वहाँ उसको एंड रखा है जहाँ पर उसको एंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, फिर आपको क्या करना है कि उसको, उसके लिए फिर ये वाला मेथड है। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब देखो दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपने एक पाथ बनाया है और यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और यहाँ पे एंड करना है उसको। ठीक है, आपने अच्छे से बनाया बिल्कुल, एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी जगह पे रखा है। ठीक है, तब कैसे करेंगे आप, फिर और सिंपल हो जाता है, इसमें से आएंगे ना, डिलीट कर देते और इसे भी हटा देते। फिर क्या करना है हमें, जब वापस जैसे कर्व लिया हमने, एक ऐसा लिया ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है इसे। ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे करो, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया उसको। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अब क्यूब ले आते हैं एक, ये आप कहीं भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ही रखो। ठीक है, मैं तो बस सिंपली करके दिखा रहा हूँ। चलो, अब सिंपल आप यहीं रखोगे जहाँ तक ऐसे नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं हो रहा है आपका, अब पाथ कहीं हो रहा है, पाथ के पास ही रखते हैं हम जो भी रखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाला पाथ पर बना रहे हैं ना हम एनिमेशन, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है इस पर, और इसको सेलेक्ट करना है जो अप्लाई करने से पहले। ठीक है, और अप्लाई करोगे। ठीक है, ये अब देखो ये हो गया। अब कभी क्या क्या इसका जो पाथ का डायरेक्शन है वो ये है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ से स्टार्ट करना था, तो आप इसको स्विच, इसको सेलेक्ट करना है, और देखो इसमें ऑप्शन है स्विच कर्व डायरेक्शन, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, तो इससे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। और डायरेक्शन देखने के लिए आपको जाना है इस पर, एडिट मोड में जाना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, और देखो इस पर क्लिक करो, देखो तो ये डायरेक्शन इसके हम देख सकते हैं। अभी वापस आपको चेंज करनी है, देखो इस पर क्लिक करोगे, स्विच डायरेक्शन करोगे, और ये काम स्विच डायरेक्शन जो ध्यान रखना है, ये हमें एनिमेशन लगाने से पहले करना है। ठीक है, देखो अब देखोगे चेंज तो इधर होगी। ठीक है, तो आप इजीली इससे डायरेक्शन भी स्विच कर सकते हो उसकी। अब दूसरा क्या है कि जैसे कि हमें एग्जैक्ट इसका पूरा पाथ यूज़ करना है, इसको सेलेक्ट करो, अब देखो कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 1 से लेकर 100 फ्रेम तक लगाना है। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं मुझे तो 50 से लगाना है और 100 फ्रेम तक लगाना है। ठीक है, जैसे इस पर एक बार क्लिक करो अप्लाई पे, तो यहाँ पे इसकी किरण लग जाएगी, इस पर करोगे तो एक यहाँ पे 100 पे लग जाएगी। अब मैं देखो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये 50 से चलेगा और 100 पर जाएगा, और इसको लीनियर कर लेना है हमें क्योंकि वो लीनियर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चलेगा। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो फास्ट लग रहा है, तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो इस तरह से ये। ठीक है, चलेगा उतना ही, अ, चलेगा। अब क्या होगा, ये पूरा यूज़ करेगा, देखो पाथ का पूरा यूज़ कर रहा है, देखो कहाँ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पूरा वहाँ तक जा रहा है, देखना पूरा जाएगा ये रहा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, एवोल्यूशन टाइम आ गया। पाथ ड्यूरेशन वाला ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है यूज़ करने की। ऑफसेट हो गया। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, उसमें गैप के लिए करना होता है। जैसे आपको एक और लगाना बताऊँ, ऑफसेट का यूज़ दोबारा बता देते हैं करके, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, मुझे इस पर लगाना है, तो इस पर आपको अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे लग जाएगा, और ऑल्ट जी प्रेस कर देना और ऑफसेट कर लेना। अब इसको ये रहा, अब आपको चाहे तो आगे करो पीछे करो, अभी देखो दोनों दोनों साथ चलेंगे ये। ठीक है, या तो आप इसको पीछे भी कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है, ठीक है, यूज़ पाथ पूरा होगा तो आप इसको भी कर सकते हो ऑफसेट, दिखाओ देखो ये रहा, यहाँ पे कर लो, लेकिन पाथ जो होगा वो पूरा यूज़ होगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब ऑफसेट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑफसेट से चेंज हो जाएगा, लेकिन आप सिंपल क्लिक में करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, वो आप कर लोगे एडजस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं मुझे तो वहीं रखना था ऑफसेट पे, ऑफसेट वापस जाके इसको यहाँ रख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाया, मैंने भी सारी चीज़ यूज़ की है ना, तो मुझे भी पता नहीं है ना कहाँ से किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब, लेकिन यह कि आपको ईजी कर दिया, बहुत ईजी क्लिक करके कर सकते हो, अब बस आपको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, उसको हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल ये था हमें अप्लाई, अगर हमारे पास पाथ दे रखा हो।
ठीक है। अगर सोचो हमारे पास पाथ नहीं है, हमें तो पाथ नहीं है हमारे पास, तो हमें तो डायरेक्ट यूज़ करना है इसको, हमें पाथ नहीं है, हमारे पास पाथ नहीं है। बस इसको सेलेक्ट करो, क्रिएट न्यू पाथ पे जैसे जाओगे तो देखो ये ऑटोमेटिक एक कर्व ला के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्शन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब फिर इस पर आप एनिमेट कर लो दोबारा वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो ये इतना ईजी है। और ये जिन्होंने मेरे से फुल पैक लिया वो मेरे से मैसेज कर दें, मैं उनको ये वाला एड ऑन दे दूँगा, ठीक है।